तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं उसकी पढ़ाई को लेके कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हैं तो कहीं वो घूमने चला जाएगा, कहीं वो खेलने चला जाएगा, कहीं कुछ करेगा, कहीं कुछ, लेकिन पढ़ेगा बस बिल्कुल भी नहीं। तो आपको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने केवल उतना ही उपाय ध्यान से कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है वो पूरी होंगी ही होंगी। और आपका जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको मैं बताने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है ना, उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रयास किया कि उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित हो, पढ़ाई की ओर आगे बढ़े, लेकिन फिर भी उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर बिल्कुल भी नहीं लगता। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित हो। हमने उसके पीछे क्या कुछ नहीं किया, बहुत अच्छी उसको स्कूल में डाल के रखा है, बहुत अच्छा उसको कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, हर एक तरह की सुख सुविधा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जब बात पढ़ाई की आती है तो कहीं वो खेलने जाएगा, कहीं घूमने जाएगा, कहीं कुछ करेगा, कहीं कुछ, लेकिन पढ़ेगा बस बिल्कुल भी नहीं। तो कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दें ताकि वो बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, केवल और केवल पढ़ाई ही करे। अब जब गुरुदेव ने ये उपाय ये सब देखा, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है वो पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा सबसे पहला उपाय, इस उपाय में आपको 3 काली तिल और साथ में आपको एक धतूरा लेना है और अपने बच्चे के हाथ में देके उसको भेजना है कहाँ, सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा
सबसे पहले तो देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली मिर्च क्या है, काली तिल क्या है। हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं आपको काली तिल ही लेना है, ठीक। उसके साथ साथ आपको एक धतूरा देना है अपने बच्चे के हाथ में और उसको भेज देना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है। हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक। खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको केवल और केवल श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया और आपके बच्चे ने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना है वो पूरी होनी ही होनी है। और आपका जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता वो अवश्य रूप से पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा, ठीक। ये था कौन सा हमारा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए, जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, जो हमारा दूसरा उपाय है इस उपाय में सबसे पहले आपको चाहिए क्या क्या, जितने भी माताएं हैं उनको ये उपाय करना है अपने बच्चे के लिए, ठीक। तो इस उपाय में आपको सिंपल सा आपको एक लाल फूल लेना है। लाल फूल के साथ साथ आपको और क्या चाहिए, जैसे आपने लाल फूल लिया, लाल फूल के साथ साथ आपके घर में माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो आपको बाजार जाना है, माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति लाना है और घर में उनको स्थान देना है, ठीक। दे दिए। देने के बाद शाम के वक्त में जब भी आपके घर में पूजा पाठ होती है तो आपको लाल फूल उठाना है, ठीक, और माता सरस्वती को अर्पित करना है। माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा, ठीक। जैसे ही औषधि का रूप ले, उसी रात जब आपका बच्चा अच्छे तरीके से खाना पीना खा के सो जाए, ठीक ना, क्या करे, खाना पीना खा के सो जाए, तो आपको वो जो लाल फूल है वो उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको फेर देना है। वो जो गुरुदेव कहते हैं कि उस फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश कर जाएंगी और उसका जितना भी दिमाग इधर उधर के कामों में लगता है वहाँ से न लग के केवल जो उसका मन है ना वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ आज के जितने भी उपाय थे सारे के सारे समझ में आ गए होंगे। उपाय अच्छे लगे हों तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।